नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम साइंस के कुछ अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपका आगामी एग्ज़ाम है, चाहे बीपीएससी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, एसएससी सीजीएल थर्ड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हो, सीजीएल 3 उसका एग्ज़ाम हो, या असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम हो, या कोई और भी एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस का क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए यूज़फुल रहेगा। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाइए ताकि आप अच्छा से वहाँ बेटर कर पाएँ। दूसरे से बेहतर करने का एक ही उपाय है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके जाना होगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप एग्ज़ाम में उतना बेहतर कर पाइएगा। ओके, जैसे फाइनल मैच खेलने से पहले प्रैक्टिस मैच खेलना पड़ता है बेहतरीन तरीके से, उसी तरह से आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का, ताकि आपको एग्ज़ाम में आसानी से रिकॉल हो पाए चीज़ें। अदरवाइज़ एग्ज़ाम में डायरेक्ट आप जाइएगा, कम क्वेश्चन करके जाइएगा, तो जो पहले से आ भी रहा होगा आप उसको भी सही से नहीं कर पाइएगा। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का, प्रैक्टिस करने का क्वेश्चन। उसी सिलसिले में हम कई सारा वीडियोस पहले भी अपलोड कर चुके हैं दोस्तों, साइंस रिलेटेड, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उन सभी को भी देख लें। कुछ तो प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है साइंस का बीपीएससी में उससे है, और कुछ जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, तो आप उसको भी ज़रूर देखें, और सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। निम्नलिखित में से किसके कारण लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल ऊपर चढ़ता है? ये पहले भी क्वेश्चन बहुत पहले पूछा जाता है ये क्वेश्चन, जब लालटेन का युग था, लेकिन अब तो सब चीज़ इलेक्ट्रिक के माध्यम से होने लगा है। अब तो लालटेन बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है, अभी भी रेलिवेंट है, क्योंकि कैपिलरी एक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कैपिलरी या इसी को केशिकत्व कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 1 का सी। कैपिलरी एक्शन के कारण जो है तेल जो है नीचे बत्ती के माध्यम से ऊपर तक चढ़ती है, तो 1 का सी। सेकेंड देखिए, निम्नलिखित में से किस कारण से गर्मियों में लोलक घड़ियां सुस्त हो जाती है? मतलब पेंडुलम वाली घड़ियां सुस्त हो जाती है गर्मियों में, किस कारण से? पेंडुलम से रिलेटेड हमने जब बीपीएससी का आकांक्षण अधिकारी का क्वेश्चन देखा तो वहाँ भी पेंडुलम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। आप देखेंगे पेंडुलम से अक्सर ये क्वेश्चन पूछते ही हैं। यहाँ भी क्वेश्चन पूछा कि गर्मियों में जो है पेंडुलम क्लॉक सुस्त हो जाती है, कारण क्या है? देखिए, टाइम पीरियड यदि आपको पता होगा पेंडुलम का, तो क्या होता है? टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी होता है। एल क्या है? लेंथ ऑफ पेंडुलम है। जी क्या है? ग्रेविटेशन है, आपका ग्रेविटी है जो 9.8 होता है। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? एल पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम पे, और ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है। देखिए, गर्मियों के समय में क्या होता है कि एक्सपांसन, आप पढ़े होंगे, थर्मल एक्सपांसन होता है। कोई भी चीज़ गर्मियों में उसकी लेंथ थोड़ा बहुत तो बढ़ जाता है, जिसके कारण थर्मल एक्सपांसन होता है। तो लेंथ जैसे ही बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो आपका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। लेंथ बढ़ेगा दोस्तों, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या? आपका घड़ी क्या होगा? सुस्त हो जाएगा। ओके, टाइम पीरियड बढ़ गया ना, टाइम पीरियड कम होता तो जल्दी कंप्लीट हो जाता। टाइम पीरियड बढ़ चुका है तो अब डिले करेगा, इससे क्या होगा? आपका घड़ी सुस्त हो जाएगा। तो ऑप्शन सी देखिए, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण, पेंडुलम का जो लेंथ है लंबाई बढ़ जाता है, इसी कारण से टाइम घड़ी आपका सुस्त हो जाता है। ओके, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ध्यान रखें, और पेंडुलम से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको इसका फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। थर्ड देखिए, निम्नलिखित में से किस तापमापी को पायरोमीटर के नाम से भी जाना जाता है? पायरोमीटर के बारे में पढ़े होंगे। पायरोमीटर मतलब क्या है? हायर टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को यदि मापना होता है तो हम पायरोमीटर स्केल का यूज़ करते हैं। ठीक है, द्रव तापमापी, ताप विद्युत तापमापी, गैस तापमापी या विकिरण तापमापी। तो रेडिएशन टेम्परेचर को यदि हमको मापना हो तो हम पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, या हायर टेम्परेचर। ये भी हो सकता है कि अत्यधिक गर्मी को मापना है तो पायरोमीटर का हम यूज़ करते हैं। बेस्ट ऑप्शन है सी, थर्ड का सी। फोर्थ देखिए, चमगादड़ अपने मार्ग में अवरोध की जानकारी किसके परावर्तन से प्राप्त करता है? ना, चमगादड़ क्या करता है? बैट मैमल्स है, स्तनधारी है, रात को ये चलता है, रात को अंधेरे में चलता है। ओके, तो रात को तो वैसे भी हम लोग को भी नहीं दिखता है, इसको कहाँ से देखेगा अंधेरे में दोस्तों? तो क्या करता है? अल्ट्रासोनिक, ये एक इसका जो वॉइस होता है ये अल्ट्रासोनिक वॉइस छोड़ता है। अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक मतलब प्राश्रव्य जिसको कहते हैं। हम लोग का हियरिंग फ्रीक्वेंसी कितना है? 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, सॉरी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं? ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं। 20,000 से ज़्यादा वाला क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक कहते हैं। ओके, तो चमगादड़ जो है, बैट जो है, यही अल्ट्रासोनिक जो रेडिएशन, सॉरी अल्ट्रासोनिक वेव फ्रीक्वेंसी निकालती है, जो सामने से टकरा कर वापस आती है। कितना देर में टकरा कर वापस आई है उसके अनुसार ये पता कर लेती है कि जो भी अवरोध है, जो भी ऑब्स्टैकल्स है, कितनी दूरी पर है, तो किधर इसको जाना चाहिए या कहाँ से इसको मुड़ जाना चाहिए, तो इससे ये पता लगा लेता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, प्राश्रव्य,
अल्ट्रासोनिक मतलब बियॉन्ड 20,000 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी ये रिलीज करता है। तो फोर्थ का सी। फिफ्थ देखें, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है। हमने पहले भी बात किया था, आप देखे होंगे ध्वनि साउंड से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ साउंड से है कि साउंड वेव्स किस में मूव नहीं कर सकता है। तो साउंड वेव्स के बारे में मैंने बताया, तो साउंड वेव्स दोस्तों मैकेनिकल वेव्स है। साउंड वेव्स क्या है, मैकेनिकल वेव्स है। मतलब क्या है, ऐसा वेव्स जिसको ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है। वो मटेरियल मीडियम है तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। साउंड सबसे ज़्यादा किस में ट्रेवल करता है, तो सॉलिड में, देन लिक्विड, देन गैस। वैक्यूम में या निर्वात में कहिए तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर वैक्यूम मतलब क्या है, लैक ऑफ मीडियम, कोई मीडियम है ही नहीं, एटमॉस्फेयर है ही नहीं वहाँ पर। तो पूछा है किस में ध्वनि नहीं चल सकती है, तो निर्वात में। ऑप्शन डी करेक्ट है। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में, बीपीएससी अपना जो भी एग्जाम लेती है, कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, इससे पहले जो बीपीएससी एलडीसी का एग्जाम हुआ था फेब में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। 5 का डी। सिक्स्थ देखें, निम्नलिखित में से किस में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ऑब्वियसली ये साइंस का सीरीज है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन दोस्तों, बस 2 से 4 क्वेश्चन बीच में थोड़ा मिसमैच हो गया है। तो अब कोई बात नहीं, आपके जीके से रिलेटेड ही है, आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। जरूर देखें। देखिए, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, आपके मिले ये कालीबंगा में। कालीबंगा में दोस्तों, ये राजस्थान में जगह है, जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। और कालीबंगा का जो खोज या उत्खनन करता थे बीबी लाल, आपके करंट अफेयर्स में भी मदद करेगा दोस्तों। कालीबंगा का उत्खननकर्ता कौन थे, बीबी लाल थे दोस्तों। इनकी हाल ही में देहांत हो गया है, पुरातत्वविद थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखें, हो सकता है पूछ दें, क्योंकि इनको पद्म सम्मान भी दिया गया था। कुछ साल पहले इनको पद्म सम्मान दिया गया था, हमें ईयर तो नहीं पता है, लेकिन इनको कुछ साल पहले पद्म सम्मान दिया गया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है दोस्तों। बाबरी मस्जिद के नीचे जो राम मंदिर का साक्ष्य है, प्रमाण है, उनको इसी ने खोजा था, बीबी लाल जी ही ने खोजा था। तो बीबी लाल को जरूर ध्यान रखें, इन्होंने कालीबंगा में उत्खननकर्ता के रूप में काम किया था। बीबी लाल और बीबी थापर थे वहाँ पर। और राम मंदिर जो है बाबरी मस्जिद के नीचे जो उनका था पहले ढांचा, उसके बारे में भी इन्होंने ही पता लगाया था, क्योंकि ये पुरातत्वविद थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे। ओके, और कालीबंगा के बारे में तो हम बता ही दिए थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बीबी लाल को जरूर पढ़ के जाएँ आप, करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। हाल ही में इनका देहांत हो गया था, इनको पद्म सम्मान भी दिया गया था। 7th है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात निम्नलिखित में से किसने प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बीपीएससी के प्रत्येक एग्जाम में बौद्ध संगति से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। आप मई में जो एग्जाम हुआ था वहाँ भी आप देख सकते हैं, इस बार भी पूछा था और लास्ट ईयर भी पूछा है। तो प्रथम बौद्ध संगति पूछा है। फर्स्ट बौद्ध कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, कहाँ हुआ था आपका, ये राजगृह में हुआ था, अजातशत्रु के समय, अजातशत्रु के समय हुआ था। लेकिन अध्यक्ष के बारे में पूछा दोस्तों, अध्यक्षता किसने की थी, तो महाकश्यप, अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। फर्स्ट राजगृह में हुआ था, राजा अजातशत्रु थे, महाकश्यप उस समय अध्यक्ष थे। सेकंड पूछ दें, सेकंड हुआ था आपका कालाशोक, राजा कौन थे, कालाशोक, वैशाली में सबकमीर थे। थर्ड पाटलिपुत्रा में अशोक के समय मोगलीपुत्र से अध्यक्षता की थे। और फोर्थ कुंडलवन काश्मीर में, वहाँ कौन थे आपके अध्यक्ष, वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे, कनिष्क के समय में। तो ये चारों बौद्ध संगति याद रखें, कोई ना कोई पूछा जा सकता है। ये सब क्या है, ये ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको 100% मार्क देंगे ही देंगे, समझिए एक प्रकार से ऑड क्वेश्चन है, तो जरूर इन सबको देख के जाना चाहिए। 8 नंबर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी। किस अधिनियम, किस एक्ट के तहत भारत में सबसे पहले विधान परिषद की स्थापना की गई थी, तो 1853 चार्टर अधिनियम के तहत। ऑप्शन सी करेक्ट है, 8 का सी, 1853 चार्टर अधिनियम के तहत। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बिहार में विधान परिषद सीट कितना है, बिहार में विधान परिषद सीट कितना है, और किस किस स्टेट में, वर्तमान में किस किस स्टेट में, भारत के किस किस स्टेट में विधान परिषद है, ये जरूर बताएंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल किस किस स्टेट में है, और बिहार में कितना विधान परिषद का सीट है, जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। आसान क्वेश्चन है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ब्रिटेन में सिंगल सिटीजनशिप है, इंडिया में भी सिंगल सिटीजनशिप है। तो हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। 10th देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कहाँ पर विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा की चाय के बारे में पढ़े होंगे। कांगड़ा एवं कुल्लू मनाली, ये कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ स्थित है, तो ये है मध्य हिमालय में। 10th का बी, सॉरी महान हिमालय में नहीं, ट्रांस हिमालय में नहीं है ये कहाँ है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय इसको कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ किस हिमालय में स्थित है, तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय।
11th देखिए दोस्तों, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कैमोरिन के मध्य स्थित है? कृष्णा डेल्टा और केप कैमोरिन, केप कैमोरिन तमिलनाडु के आसपास है, ओके, और कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश के आसपास है। इन दोनों के बीच में कौन सा तट है दोस्तों? तो तमिलनाडु के आसपास कौन सा तट है? कोरोमंडल तट है। तमिलनाडु के पास कोरोमंडल तट है। इधर केरल का तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं, ओके, और उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहते हैं। और इसके बीच में भी एक है उत्तरी सरकार है। तो हमारा आंसर कौन गया? 11th का बी। 12th, निम्नलिखित में से कहाँ पर दूध गंगा नदी अवस्थित है? दूध गंगा नदी कहाँ अवस्थित है? तो पश्चिम बंगाल में या उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में? यह दूध गंगा नदी दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर में है। 12th का बी। 13th, अब साइंस फिर से शुरू हो गया दोस्तों, 2-4 क्वेश्चन कुछ तो आपका जीएस से था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु ठोस अवस्था में मिलती है? कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो आपको सॉलिड स्टेट में मिलता है? देखिए रेडॉन, ये तो नोबल गैस है, गैसेस स्टेट में ही होता है। क्रिप्टन, ये भी क्या आपका नोबल गैस है, गैसेस स्टेट में होता है। ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन आपका दोस्तों एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है। हमसे सॉलिड के बारे में पूछा है तो बोरॉन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी करेक्ट आंसर दे सकते थे या डायरेक्ट आपको पता भी होना चाहिए बोरॉन क्या है, सॉलिड स्टेट में मिलता है। 14th, निम्नलिखित में से कौन भौतिक प्रक्रिया नहीं है? मतलब कौन इसमें से फिजिकल चेंज नहीं है? ओके, मतलब तीन जो होगा आपका केमिकल चेंज होगा, तीन जो आपका केमिकल चेंज होगा, एक फिजिकल चेंज होगा। आपसे पूछ रहा है कि कौन इसमें से भौतिक प्रक्रिया नहीं है, मतलब आपके ये एक डायरेक्ट पूछ रहा है कि केमिकल चेंजेस कौन है। फलों का पकना ऑब्वियसली ये भौतिक प्रक्रिया नहीं है, ये क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है। केमिकल चेंज जिसको कहते हैं, 14th का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्रिस्टलीकरण हो या जल में शुगर का विघटन, ये सब क्या है? फिजिकल चेंज है, भौतिक प्रक्रिया है। ऊर्ध्वपातन, ये भी क्या आपका भौतिक प्रक्रिया है। तो हमसे भौतिक कौन नहीं है पूछा है तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 14 का ए। 15 देखिए, निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? कार्बनिक एसिड कौन सा है? एक तो कार्बनिक एसिड डायरेक्ट पूछ देता तो H2CO3 दोस्तों, इसको कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं, मतलब जिसमें कार्बन हो, H2CO3 होता है, ठीक है, H2CO3 कार्बनिक अम्ल। सल्फ्यूरिक एसिड देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, कार्बन कहीं है नहीं। नाइट्रिक एसिड में भी HNO3, कार्बन कहीं है नहीं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, कार्बन कहीं है नहीं। लेकिन एसिटिक अम्ल क्या होता है? CH3COOH, CH3COOH आपका एसिटिक अम्ल होता है। इथेनोइक एसिड भी इसको कहते हैं, इसमें कार्बन ही कार्बन, ये आपका क्या है? कार्बोनिक एसिड है। ऐसा एसिड जिसमें कार्बन, उसको कार्बनिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट 16th, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शीघ्र संक्षारित हो जाता है? मतलब किसमें आसानी से जंग पकड़ लेता है? तो वो आपका कौन है? चांदी, जस्ता, एल्यूमिनियम या लोहा दोस्तों? तो लोहा में सबसे पहले जंग पकड़ लेता है, इसलिए लोहा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उस पर गैल्वेनाइजेशन करते हैं, जिंक का परत चढ़ाते हैं। ओके, जिंक में डिले से, बहुत देरी से या उस पर जंग पकड़ता है या ना के बराबर जंग पकड़ता है, लोहा में जल्दी पकड़ लेता है। ओके, तो 16 का सी। 17th, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग वोटिंग स्याही के रूप में किया जाता है? वोटिंग स्याही के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर सल्फेट का, सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर ब्रोमाइड का या सिल्वर क्लोराइड का? तो वो हो गया आपका दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट का यूज हम लोग वोटिंग स्याही के रूप में करते हैं। सिल्वर क्लोराइड AgCl, वो आपका सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr है आपका, और सिल्वर सल्फेट AgSO4। नेक्स्ट 18th, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो बिहार में जो इल्तुतमिश ने पहला सूबेदार नियुक्त किया था, मलिक जानी को। ये आपका बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। 18 का ए। एक दो क्वेश्चन मिसलेनियस है दोस्तों, इसको भी देखते जाएं। 19th नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी? तो बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आसान क्वेश्चन है, पढ़े होंगे। 20th नंबर, निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ? किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन है? अलाउद्दीन मसूद शाह। 20 का ए, ध्यान रखेंगे। 21, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न है? सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ है दोस्तों? मध्य भारत में, पश्चिमी घाट में, गंगा के मैदान में या ट्रांस हिमालय में? तो ये आपका जो वेस्टर्न घाट है, पढ़े होंगे, वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा जब बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर? तो वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में।
प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे कि वेस्टर्न घाट का जो टॉपिक है, सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी, उसका नाम क्या है वेस्टर्न घाट का। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछा जा सके, तो आप भी थोड़ा बहुत रिसर्च कर लें। 22, भारत में पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो केरल। पेरियार कहाँ है? केरल में। 23, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सा नहीं है आपसे पूछ रहा है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों। तो 23 का हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। CH4 मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस गैस है। कौन नहीं है? तो ऑक्सीजन नहीं है। 23 का बी। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो देखिए रोडोल्फ विर्चो ने, रॉबर्ट ब्राउन ने आपका क्या किया था? ये न्यूक्लियस का खोज किया था। रॉबर्ट हुक, सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। 24 का सी। 25, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल भी कहा जाता है? मतलब किस एल्गी को स्पेस एल्गी भी कहा जाता है? क्लोरेला को, अल्वा को, नील हरित शैवाल को, या लिगम्बिया को? तो देखिए क्लोरेला को क्या होता है? हाईली प्रोटेनेशियस होता है। क्लोरेला जो होता है हाईली प्रोटेनियस, क्लोरेला हो गया, स्पायरुलिना हो गया आपका, हाईली प्रोटेनेशियस होता है, तो इसको आपको अंतरिक्ष शैवाल भी कहा जाता है। 25 का ए। 26, निम्नलिखित में से आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? एलिमेंट्री कनाल का सबसे बिगेस्ट पार्ट कौन है? आप पढ़े होंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है दोस्तों आपके एलिमेंट्री कनाल का सबसे बड़ा भाग होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन किसको कहते हैं? क्षुद्रांत को स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं। ये एलिमेंट्री कनाल का सबसे बड़ा पार्ट है। 27 देखिए, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में प्रोटीन का पाचन होता है? प्रोटीन का डाइजेशन हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो आपको यदि पता हो कि स्टोमक में कौन कौन सा एंजाइम रिलीज होता है दोस्तों, आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। देखिए HCl भी निकलता है, वो क्या है आपका? एंजाइम नहीं है। HCl क्या करता है? एंटी बैक्टीरियल है। कोई भी बैक्टीरिया भी अगर आ जाता है उसको मारने के लिए HCl निकलता है। उसके अलावा यहाँ पर पेप्सिन निकलता है। पेप्सिन क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तो ये स्टोमक में निकलता है, तो इसलिए प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है? अमाशय में, मतलब स्टोमक में। 27 का ए। यकृत में तो कोई चीज़ डाइजेस्ट होता ही नहीं है। 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है? रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है? आसान क्वेश्चन है। विटामिन ए के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी। 29 देखिए, पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग करने से मानव में कौन सा रोग हो जाता है? पॉलिश्ड राइस, पॉलिश किए हुए चावल में दोस्तों मानव में कौन सा बीमारी हो सकता है? तो विटामिन बी की कमी हो सकती है। विटामिन बी बेरी, याद रखिए पॉलिश्ड राइस से आपको बेरी होने की संभावना हो सकती है। 30, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के हेल्प से प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड H2O के हेल्प से CO2 प्लस H2O दोस्तों, CO2 H2O सनलाइट के प्रेजेंस में, और प्लांट के पास अपना लीफ में क्लोरोफिल होता है, इसके प्रेजेंस में क्या बना देता है? C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है। C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है। तो किस गैस से मदद से बनाया है? CO2। और रिलीज क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है यहाँ पर, ऑक्सीजन और H2O, तो CO2 की मदद से फोटोसिंथेसिस होता है। तो 30 का डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 31 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? इसमें से कौन सा जो है हेरिडिटरी डिजीज नहीं है? हेरिडिटरी नहीं है दोस्तों। देखिए वर्णबंदिता हेरिडिटरी है, रंजकहीनता ये भी हेरिडिटरी है, हीमोफीलिया जिसको क्या कहते हैं? रॉयल डिजीज भी कहते हैं, ये भी क्या हेरिडिटरी है, मतलब पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाता है। रतौंधी विटामिन की कमी के कारण होता है, डेफिशिएंसी डिजीज है। ओके 31 का बी। तो रतौंधी क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है दोस्तों रतौंधी, तो ये डेफिशिएंसी डिजीज है, हेरिडिटरी डिजीज नहीं है। 31 का बी। 31 देखिए, 32, शरीर को निम्नलिखित में से कौन सा अंग हेपेटाइटिस से प्रभावित होता है? हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? प्लीहा, या इसको क्या कहते हैं? लीवर, सॉरी प्लीहा नहीं, मतलब प्लीहा तो मतलब जॉन्डिस हो गया। यकृत, तो मतलब इन्फेक्टेड कौन होता है? यकृत, मतलब लीवर इन्फेक्टेड होता है हेपेटाइटिस में। ओके 33 देखिए, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ स्वीट इन फ्रूट में जो स्वीट होता है, स्वीटनेस होता है, उसका कारण क्या है? तो फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं दोस्तों, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं। तो 33 का ए। 34, साइंस क्वेश्चन तो हो गया है, कुछ और GS का क्वेश्चन है, ये जरूर आप देख लें, आपके लिए यूजफुल रहेगा दोस्तों।
34 है, बरकरी संप्रदाय के संत थे, बरकरी संप्रदाय के संत कौन थे आपका, नामदेव। 34 का डी है। 35, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसको कहा गया था, तो रॉबर्ट क्लाइव को। ओके, 35 का सी है। 36 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 36 का सी। 37, निम्नलिखित में से किसके काल में सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया था, सहायक संधि सब्सिडी अलायंस जो हुआ था दोस्तों किसके समय में, वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली, वेलेस्ली सब्सिडी अलायंस। ओके। 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था, मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह था। इसी के समय कौन आया था, इसी के समय दोस्तों आप बताएं कौन आया था जिसने मयूर सिंहासन को और बहुत सारा धन संपदा लूट के ले गया था, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 39, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य एवं संघ क्षेत्र हैं, तो 28 राज्य और 8 संघ क्षेत्र हैं, आसान क्वेश्चन है। 40 देखिए, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किया गया है, कहाँ पर, अनुच्छेद 23 से 24 में। अनुच्छेद 23 में क्या है कि बालाश्रम है, मानव तस्करी है, ये सब क्या है अनुच्छेद 23 में है। ओके, और शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका आर्टिकल 24 है। 41 देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है, तो माउंट कोटोपैक्सी, इक्वाडोर का जो माउंट कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा है ज्वालामुखी है, माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। 42, रेगुर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो काली मृदा के लिए रेगुर शब्द यूज किया जाता है, काली कपास मृदा के लिए रेब्यूर या ब्लैक सॉइल। 43 देखिए, बिहार सरकार ने बजट 22-23 में कृषि विभाग के लिए कुल कितने रुपये आवंटित करने का प्रावधान किया है, तो 2781.99 करोड़, इतना करोड़ है। 44 देखिए, बजट से भी क्वेश्चन पूछे जाएगा, बीपीएससी में पूछता ही है, बिहार बजट 22-23 कितने सूत्रों पर आधारित है, तो 6 सूत्रों पर आधारित है दोस्तों। इस बार का जो बजट है 22-23 का 6 सूत्री है, क्या है 6 सूत्री है, ध्यान रखेंगे 6 सूत्री। ओके, ये कुछ क्वेश्चन हम 44 क्वेश्चन डिस्कस किए, मेनली इसमें साइंस का क्वेश्चन था दोस्तों। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई और वीडियोज़ हैं आपके साइंस से रिलेटेड, वो भी आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, यू नो ना, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आप एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे दोस्तों। ओके, तो प्लीज़ कोई क्वेरी हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।